नमस्कार दोस्तों। देखिए अभी हाल फिलहाल कल आपका एएसबी ने एग्ज़ाम कैलेंडर में थोड़ा सा अपडेट किया। उसके बाद मतलब यूट्यूब पर पूरी तरह से तूफान सा आ गया कि अरे बाप रे, एएसबी ने अपना कैलेंडर बदला, बहुत सारी भर्तियां ऐसा करके। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये एएसबी बार बार जो एग्ज़ाम कैलेंडर बदलता है ना, इसके कोई ठिकाने नहीं है। और बदलता भी ऐसा है कि उसको खुद को नहीं पता कि मुझे क्या करना है। आज की इस वीडियो में हम पूरी बात करने वाले हैं। कुछ एग्जाम्स ऐसी जिनके बारे में अभी तक नहीं बताया, कुछ एग्जाम्स ऐसी जिनको आगे खसका रहा है, कुछ एग्जाम्स ऐसी है जिनके फॉर्म बाद में भरे जाएंगे, एग्जाम पहले ले रहा है। आइए बात करते हैं। तो ईएसबी की जो एग्जाम प्रणाली है, आप मेन एमपी ईएसबी की जो वेबसाइट है वहां जाएंगे तो हिंदी इंग्लिश दो ऑप्शन मिलेंगे, कोई भी एक आप सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ नीचे देखेंगे, इसने लास्ट अपडेट किया है 2 अप्रैल को 6:22 पर शाम को। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे एग्जाम शेड्यूल जो है, यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर कुछ एग्जाम के आपको ये कुछ एग्जाम्स आपको ऑलरेडी जो चल रही है उनके बारे में यहाँ दे रखा है। और यहाँ जाके जब देखेंगे तो आपको ये मिलेगा आपका पूरा की पूरा पीडीएफ। अपन एक काम करते हैं, इस पीडीएफ को अपन डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद ही इसको पूरा देखते हैं। अब आपको मुझे लगता है पूरा दिख रहा होगा, वहाँ लिखा हुआ है 2 अप्रैल 2026 को ये अपडेट आया है। इसमें जो पहली एग्जाम है वो है तकनीकी शिक्षा कौशल विकास रोजगार विभाग के अंतर्गत आईटी में प्रशिक्षण अधिकारी। विज्ञप्ति दिनांक अगर देखेंगे तो 15/1 है, 888 पद है, परीक्षा दिनांक है 27 फरवरी। मतलब ये लगभग हो चुके एग्जाम्स के बारे में बता रखा है। उसके नीचे अगर देखेंगे तो सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर, जिसकी एग्जाम भी अभी हाल फिलहाल में हुई है, तो 24/3 को इसकी एग्जाम 24 से 25 तारीख मार्च में इसकी एग्जाम हुई है। उसके बाद में वन रक्षक क्षेत्र रक्षक जेल प्रहरी भर्ती, जिसका हम काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, उसका अगर आप देखें तो 1426 पदों पर इसका वैकेंसी है। जो कि मैंने आपको बताया था 1426 पद अब नहीं है, वो बढ़ चुके थे, है ना। लास्ट में आपको परीक्षा दिनांक दिख रही है 7/4/2026। तो इसने कैलेंडर अपडेट किया है जिसमें इसने 7/4/2026 डेट डाली है। पहले भी यही डेट थी, तो कैलेंडर अपडेट हुआ कहां पर? एग्जाम फॉर्म भरने की ही डेट 30 अप्रैल है और ये 7 तारीख से परीक्षा ले रहा है। तो ये सबसे बड़ा इसने संशोधन किया है ना मेरे भाई, जो कि आपको थोड़ा सा समझना है। आगे अगर चले अपन, तो सूबेदार उप निरीक्षक, इनकी इसकी एग्जाम डेट हमें पता है 29 अप्रैल को एग्जाम लेना है। 500 पद पर ये एग्जाम होगी, सेकेंड फेज की बता रहा है। आगे अगर आप देखें तो ग्रुप 5 की एग्जाम डेट दे रखी है। यहाँ पर आप लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा मध्य प्रदेश के अंतर्गत सिस्टर ट्यूलिप, जिसका नोटिफिकेशन अभी कल ही जारी हुआ है ना, इसकी कंप्लीट आप लोगों को यहाँ पर इसने 15/5/2026 से एग्जाम बता रखी है। और अगर आप आगे चलेंगे तो संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल के अंतर्गत अस्पताल सहायक चतुर्थ श्रेणी रिक्त पद हेतु एग्जाम दे रखी है। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, जिसमें 500 पद अभी भी दर्शाए गए हैं। देखो मैं पद के ऊपर तो बात कर ही नहीं रहा हूं। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 लास्ट टाइम पटवारी और ये साथ में आए थे, इस बार पटवारी की कोई अते पते नहीं है क्योंकि इन्होंने यहाँ पर पटवारी लिखा नहीं है। पोस्ट भी 500 दे रहा है, तो पता नहीं, पोस्ट तो ऊपर भी उसने वन रक्षक वगैरह की भी गलत दी हुई है। जून 2026 में कह रहा है पेपर होगा। ठीक है सर, तो आप यही मान के चलिए कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का पेपर ये इस समय लेने वाला है। ग्रुप 3 उपयंत्री की बात करें तो 900 आपके पोस्ट है, जून 2026 में पेपर होगा। इसी के आगे अगर देखें तो ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 है, जो कि नवंबर में पेपर होगा। ग्रुप 4 के अंतर ग्रुप 4 स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, उसका पेपर नवंबर 2026 में होगा। ग्रुप 1 सब ग्रुप 1 नवंबर 2026 में। और सबसे बड़ा अपडेट नीचे आपको यहां पर दिखाई देगा कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 यहां पर नवंबर 2026। पुलिस आरक्षक भर्ती, जो कि पहले आपको अक्टूबर 2026 दिख रहा था, अब वो नवंबर 2026 हो चुका है। सॉरी, दिसंबर 2026 हो चुका है। मतलब 2 महीने आगे बढ़ गई आपकी एग्जाम कांस्टेबल की। तो मेन फोकस मुझे लगता है इसने इसी के ऊपर किया है कि कांस्टेबल की एग्जाम को 2 महीने आगे बढ़ाया है। जो मेन एग्जाम अभी हाल फिलहाल में आप लोगों की होनी थी, जो कि हमारी अप्रैल में सर संभावित थी 7 तारीख से, जो कि जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो है आप लोगों की ये वन विभाग जेल विभाग के अंतर्गत जेल प्रहरी वन रक्षक। 30 अप्रैल तक तो फॉर्म ही भरा रहे हैं, ये 7 अप्रैल से पेपर ले रहा है। अगर ये सच में कैलेंडर अपडेट करना चाह रहा है तो भाई सारे एग्जाम्स को लेकर कैलेंडर अपडेट करे ना। इसको अभी तक पता नहीं चला कि एमपी पुलिस कांस्टेबल की टोटल पोस्ट कितनी है। उस समय तो ठीक है कि जो जल्दबाजी में उसने दे दिया होगा, आज से 2-3 महीने पहले। आज भी इसको पता नहीं है कि भैया कितनी पोस्ट पर लेना है, लेकिन एग्जाम आगे बढ़ाना है। और मैं आपको बता रहा हूं, दिसंबर से पहले अक्टूबर से पहले कभी भी आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन और एग्जाम भी हो जानी है, ये ध्यान रखना। क्योंकि मुख्यमंत्री साहब जल्दी जल्दी आप लोगों को कांस्टेबल बनाना चाहते हैं। 2028 में सिंहस्थ है, इसके पहले आपको 2 बार भर्ती लेनी है। तो ये 2026 के लास्ट में दिसंबर में अगर ये पेपर लेगा तो ये तो चली गई 2027 में, और 2027 वाली कब लेगा? जब सिंहस्थ चलेगा तब।
तो बात को समझिए, ये बीच में आने वाली वैकेंसीज है, अभी तो कुछ वैकेंसीज पता ही नहीं है, जिसमें हमारा सबसे मेन है जो पंचायत सचिव, जिसकी आपकी विज्ञप्ति वगैरह जारी हुई है ना, उसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं है सर। वो वैकेंसी तो इन्होंने अभी तक एमपी एएसबी की वेबसाइट पर अपलोड ही नहीं की है। आपका उसके अलावा छात्रावास अधीक्षक हो जाता है, जिसके बारे में पता नहीं है। उसके अलावा आपका होमगार्ड, क्योंकि वो भी तो 2028 सिंहस्थ से पहले ही करवाना है, तो उसके भी पता नहीं है। ऐसी बहुत सारी और भी एग्जाम्स हैं। अब इसने अगर कैलेंडर अपडेट कर ही दिया है, तो लगे हाथ इसको एमपीएसआई जो अपकमिंग एग्जाम इसको लेना है 2026 में 500 पद पर, उसके बारे में भी बता देना था। तो ये कौन सा अपडेट हुआ भाई? ये कोई कैलेंडर अपडेट नहीं है। आप इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लो भी मत, मैं तो इसको कभी लेता ही नहीं हूं सीरियसली, क्योंकि ये चलता भी नहीं है उसके अकॉर्डिंग। एक दो ऐसी एग्जाम होगी स्टार्टिंग में जो इसने कैलेंडर के अकॉर्डिंग ले ली होगी, उसके बाद में इसका जो रायता फैलना चालू हुआ है, आपकी कोई एग्जाम इसके अकॉर्डिंग चल ही नहीं रही है। तो आप ज्यादा इसको सीरियसली मत ले, है ना, बस अपनी तैयारी करते रहे, मैं बस ये कहूंगा। अच्छा, यहाँ पर दो एग्जाम और मैं आपको बता देता हूँ। कुछ ऐसी भी एग्जाम्स है जो यहाँ पर आपकी प्रवेश परीक्षाएं हैं, जिसमें पीएटी प्रवेश परीक्षा, एनिमल हस्बेंड्री, महिला स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा, प्री नर्सिंग, और फिर पोस्ट बेसिक बीएससी तथा एमएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा, ये भी कुछ बीच में होनी है। पात्रता परीक्षाओं की बात करें तो इसने इसमें भी कोई चेंजेस नहीं किया है। पात्रता परीक्षा अभी कुछ दिनों पहले पेपर में कटिंग आती है कि पात्रता परीक्षा नहीं होगी, सीधा चयन परीक्षा होगी। फिर थोड़े दिन बाद पेपर में कटिंग आती है कि सर दो परीक्षा होगी, एक चयन परीक्षा होगी और एक कॉमन टेस्ट होगा जो सबके लिए होगा, है ना, बाकी सारे सब्जेक्ट को मिलाकर। अब वापस से जो आपका एग्जाम शेड्यूल हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा जो वर्ग 2 है और प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो वर्ग 3 है, ये भी आपके पहले जैसे ही जुलाई 2026 अगस्त 2026, न इनके पद के बारे में बताया ना कुछ और। ये कोई कैलेंडर अपडेट नहीं है, मैं सीधी सी बात कहता हूं, ये सिर्फ एक मजाक है जो आप लोगों के साथ किया जा रहा है। एक एग्जाम के 1-2 महीने बढ़ा देने पर आपको कैलेंडर अपडेट के रूप में बताना, और बाकी जो एग्जाम सच में बढ़नी चाहिए या सच में किसी का डेट या पद पता होना चाहिए वो बताया ही नहीं है। ये कोई एग्जाम डेट नहीं है। ये मैं कहूँगा सरासर इन लोगों की गलतियां है जो ये करते जा रहे हैं, और हर बार अपनी ही गलतियों में फंस जाते हैं। इस बार भी ये देखना फिर से संशोधन करेंगे और फिर कुछ ना कुछ चेंज करके आपको 1-2 दिन में फिर अपडेट मिलेगा। तो ऐसे ही चलता आ रहा है। आप बस अपनी तैयारी में लगे रहिए। ये आपको सिर्फ भटकाने के लिए है कि ऐसा हो जाएगा वैसे हो जाएगा। कुछ एग्जाम्स ऐसी होगी जो अचानक से बीच में आ जाएगी और कभी भी आपका पेपर ले लेगा, ज्यादा समय नहीं देगा जैसा कि पहले हुआ करता था। ये नहीं देगा, वही 15, 20, 25 दिन में आप लोगों का फॉर्म भरने का, 30 दिनों बाद पेपर लेने का, वही प्रक्रिया चालू है इसकी। तो सभी लोग तैयारी में लगे रहें, है ना, किसी भी कैलेंडर वगैरह इन अफवाहों से बचें और हो सके उतना पढ़ाई पर फोकस करें, ठीक है। मेरा कोई उद्देश्य नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन मैं जब देखता हूं तो बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट वगैरह चलती रहती है कि सर एग्जाम अब इधर होगी क्या, हमारी एग्जाम तो कैंसिल हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो इसलिए मैंने बना दिया है। तैयारी करते रहें, कभी भी एग्जाम हो सकती है, ठीक है। चलिए, बाकी सारे कोर्सेज वगैरह एप्लीकेशन पर चल रहे हैं, यूट्यूब पर सारी क्लासेस चल रही है जहां सारे टीचर्स पीवाईक्यूज करवा रहे हैं, तो सारी क्लासेस ज्वाइन करिए, पढ़ाई जारी रखिए। चलिए, इतनी ही अपडेट थी, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।